सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो इज्तिमाई समतदरी मामले में कसूरवारों की वक्त से पहले रिहाई को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर अपना हुक्म महफूज रख लिया। अदालत ने मरकजी हुकूमत और गुजरात हुकूमत को मामले में कसूरवारों की सजा कम करने से मुतालिक असल रिकॉर्ड 16 अक्टूबर तक जमा करने की हिदायत दी। जस्टिस बीवी राघनाथना और जस्टिस उज्ज्वल भूयान की बेंच ने बिल्किस बानो के वकील और मरकजी हुकूमत, गुजरात हुकूमत और मफाद आमा की अर्जी दाखिल करने वालों के वकला की दलीलें सुनने के बाद बिल्किस बानो इज्तिमाई समतदरी और उसके घर वालों के 7 अरकान के कत्ल के 11 कसूरवारों की सजा मुआफ करने को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अपना हुक्म महफूज रख लिया। अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद के लिए मुंबई से भेजी जाएगी पहली ईंट। बाबरी मस्जिद इन्हिदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम फरीक को जो 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था, उस जगह पर मस्जिद बनाने से मुतालिक सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। अयोध्या के धनीपुर गांव में मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का फैसला पहले ही हो चुका है, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई में ताखीर की वजह से अब तक मस्जिद तामीर का काम शुरू नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मुंबई में वाक़े रंग शारदा हॉल में हो रही मीटिंग की सदारत हाजी अरफात शेख कर रहे हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। मीटिंग में धनीपुर में तामीर होने वाली मस्जिद का खाका, उसका नाम और दीगर उमूर पर फैसला लिया गया। मीटिंग में यह भी फैसला लिया जाएगा कि मस्जिद की तामीर के लिए पहली ईंट मुंबई से भेजी जाएगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कहा कि पार्टी मध्य प्रदेश में हुकूमत बनाती है तो पढ़ो पढ़ाओ स्कीम को लागू किया जाएगा, जिसके तहत स्कूली तलबा को 500 से 1500 रुपए माहाना दिए जाएंगे। रियासती असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र प्रियंका गांधी ने महाकौशल इलाके के कबायली अक्सरियती मंडला में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजीवाला, साबिक वज़ीर आला कमलनाथ और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत पहली से 8वीं जमात के बच्चों को 500 रुपए माहाना, 9वीं और 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए माहाना फराहम किए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में गिरफ्तार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रियासत के साबिक वज़ीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्त जमानत की समाअत मुलतवी कर दी। अदालत ने इस मामले की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट ने सीआईडी को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। चंद्रबाबू नायडू को गुज़िश्ता माह सीआईडी हुकाम ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथ पुलिस स्टेशन के करीब एक बड़ा ट्रेन हादसा आया पेश, जहां नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की 21 बोगियां पटरी से उतर गई। अब इस रेलवे हादसे के हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जराये के मुताबिक पटरी से उतरने से पहले लोको पायलट और गेटमैन ने एक जोरदार धमाका जैसी आवाज सुनी थी। ऐसे में इस रेलवे हादसे में बैरूनी अनासिर के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। बताया गया है कि इस ट्रेन हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। इसराइल ने मुसलसल 6 रोज भी गाजा की पट्टी पर बमबारी जारी रखी हुई है, जिसमें अब तक गाजा की पट्टी में कम से कम 1200 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गाजा में जारी कार्रवाइयों में बैनुल-अक़वामी जंगी क़वानीन का एहतराम करे। जुमेरात को अल-अक़सा टीवी ने गाजा की पट्टी में वज़ारत सेहत के तर्जुमान के हवाले से बताया कि गाजा पट्टी पर इसराइली बमबारी के नतीजे में जाँ बहक होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई है, जबकि जख्मियों की तादाद 6000 के करीब पहुंच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जुमेरात को ऐलान किया है कि गाजा की पट्टी में तकरीबन 4 लाख लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि गाजा में अस्पतालों, स्कूलों और हमारे इमदादी मराकज़ को निशाना न बनाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि इसराइली फौज की बमबारी की वजह से 3,38,000 फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। अंतोनियो गुतरेस ने बताया कि सिर्फ गाजा में हमारे 92 मराकज़ काम कर रहे हैं, जिसमें 2.25 लाख के करीब फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी है, लेकिन इसराइल उन मराकज़ पर भी बमबारी कर रहा है। अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल से मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मराकज़, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना न बनाया जाए। हम गाजा के शहरियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गाजा की फौरी तौर पर नाकाबंदी खत्म करके पानी, खुराक, बिजली और ईंधन की फराहमी शुरू की जाए। इस वक्त गाजा में लाखों शहरी बुनियादी सहूलियात से हैं महरूम।
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اسرائیل حماس جھڑپوں میں ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے اور انہیں ایک آزاد ریاست کا مکمل حق حاصل ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن نے حماس اسرائیل جھڑپوں سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فریقین مذاکرات کے میز پر آئیں، جس کے لیے ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پوتن نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ فریقین جنگ کو طول دینے کے بجائے سب کے لیے قابل قبول امن مذاکرات کے حل کی طرف آئیں۔ جنگ کو ہر قیمت پر پھیلنے سے روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے، ورنہ اس کا اثر بین الاقوامی صورتحال پر پڑے گا۔ برطانیہ میں فلسطینی پرچم لہرانے والوں کے ساتھ طاقت سے نمٹیں گے، ہندوستانی نژاد برطانیہ کے وزیر داخلہ کا انتباہ۔ برطانوی وزیر داخلہ نے سڑکوں پر فلسطینی پرچم لہرانے کو دہشت گردوں کی حمایت قرار دیتے ہوئے پولیس کو ایسا کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت دی۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی وزارت داخلہ نے اسرائیل کے خلاف مظاہروں کے پیش نظر مختلف اقدامات کیے ہیں، جس کے تحت عوامی مقامات پر فلسطینی پرچم لہرانے پر پابندی ہوگی۔ برطانیہ کی ہندوستانی نژاد وزیر داخلہ سویلا بروورمین نے پولیس فورسز کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا کہ وہ حماس کے جھنڈے یا لوگوں کی نمائش یا فلسطینی عسکریت پسند گروپ کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں کے لیے چوکس رہیں۔ چین نے جاسوسی کے الزام میں قید آسٹریلوی صحافی کو رہا کر دیا۔ آسٹریلوی صحافی چنگ لی، جنہیں قومی سلامتی کے الزامات کے تحت چین میں 3 سال تک حراست میں رکھا گیا تھا، وطن واپس پہنچ گئی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت ایک طویل عرصے سے انہیں واپس لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی واپسی کا نہ صرف ان کے خاندان اور دوستوں کی طرف سے بلکہ تمام آسٹریلوی شہریوں کی جانب سے بھی پرتپاک خیر مقدم کیا جائے گا۔